please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हादसा कहीं भी कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है, होशियार रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह। आज दिन भर की खबरों में आपने ये खबर तो जरूर सुनी होगी कि अमेरिकी ड्रोन ने पाकिस्तान में बम बरसाए और आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के 3 कमांडरों को मार गिराया। अब आप ये भी जान लीजिए कि अमेरिका ने तब कदम उठाया जब वो पाकिस्तान को समझाते समझाते थक गया। लेकिन वो तो पाकिस्तान है, ऐसा लगता है कि उसने न समझने की कसम सिखा रखी है। अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत समझाया, अफगानिस्तान में हुए हमले की निंदा की। There are multiple U.S. fatalities in the attack that took place in Afghanistan. मगर पाकिस्तान नहीं सुधरा। तब पाकिस्तान पर अमेरिका ने बरसाई मौत। अमेरिकी ड्रोन से आतंकियों पर हमला, मारे गए हक्कानी नेटवर्क के आतंकी। यह सबसे ताजा तरीन सच सामने आया है पाकिस्तान से, और दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका ने अब पाकिस्तान को मजा चखाने का इरादा भी कर ही लिया है। तभी तो तमाम नसीहत और हिदायतों के बाद जब पाकिस्तान नहीं सुधरा तो अमेरिकी ड्रोन हवा में उड़ पड़े और देखते ही देखते आसमान से तबाही बरसानी शुरू कर दी। चौबीस जनवरी को अमेरिका ने आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क पर निशाना साधते हुए अपने ड्रोन से बमबारी की और 3 कमांडरों को मौत के घाट उतार दिया। खुलासा यही है कि आतंकवादियों को पनाह देने के मामले में अमेरिका लगातार पाकिस्तान के हुक्मरानों को आगाह कर रहा है। यहां तक कि उसने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब वो पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करेगा जब तक वो आतंकियों को पनाह देना बंद नहीं कर देता। इससे पहले पाकिस्तान को लेकर अमेरिकी रुख में तनिक भी नरमी आती, अफगानिस्तान के एक होटल में आतंकी हमला हो गया। इस हमले में 18 लोग मारे गए थे। We offer our condolences on behalf of the victims in Afghanistan. There are victims from other countries as well, as many of you all are aware. We continue to stand by the Afghan people, and our hearts go out to Afghans, the other victims, and the American victims as well. लेकिन सबसे हैरानी की बात यह रही कि इस हमले के 24 घंटे के भीतर ही तालिबान ने अफगानिस्तान के होटल में हुए हमले की जिम्मेदारी ले ली। तब भी अमेरिकी प्रशासन ने पाकिस्तान को चेतावनी तक दे डाली, फौरन आतंकियों पर कार्रवाई करो। लेकिन आदत के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिका को भी टालने की फिराक में लगा रहा। अफगानिस्तान की जमीन पर अपने नागरिकों के मारे जाने से बौखलाए अमेरिका ने फौरन पाकिस्तान को सबक सिखाने का इरादा किया और ड्रोन के जरिए उन ठिकानों पर हमला करने का फैसला कर लिया जहां आतंकियों ने महफूज पनाह ले रखी है। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन से 2 मिसाइल आतंकी ठिकानों पर दागे गए, जिसमें कमांडर अहसन अका खोरे मारा गया है। ताजा ड्रोन हमला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाके शान किले में हुआ है। पाकिस्तान की सीमा के काफी नजदीक है।
अफगानिस्तान के किस शहर में हुआ था मुंबई जैसा आतंकी हमला? ज्यादा वक्त नहीं गुजरा जब अफगानिस्तान के एक होटल में आतंकियों ने ठीक उसी तरह का हमला किया जैसा मुंबई में किया गया था। वहां आतंकी हथियार लेकर होटल में जा घुसे और विदेशी नागरिकों को बंधक बनाकर उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सबसे चौंकाने वाला पहलू तो यह है कि तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली। हमले के 2 दिनों के बाद उस आतंकी वारदात का वीडियो जारी हुआ। आप खुद देखिए और सोचिए इस कायराना हरकत के बारे में। एक जमीन जिसके आंसू नहीं सूखते, एक इलाका जहां धमाके की गूंज खत्म होने से पहले चीखता है बारूद, जहां बारिश से ज्यादा आंखें बरसती हैं। एक बार फिर वहां पर बरपा कहर। क्या हुआ जब मौत की बंदी बनी जिंदगी? एक बार फिर मौत ने उस मुल्क को बनाया। जमीन जंग की। ऊंची दीवार पर दहशत और मौत की कालिक, हवा से हिलते मखमली पर्दों में बसी छाई मुर्दा ठंडक, गोलियों के सुर्ख काले सुराख यहां से गुजरी दहशत की कहानी सुनाते हैं। वो वक्त जब इन कारतूसों में भरी मौत ने जिंदगी को शीशों सा चटका कर तोड़ दिया था, ऐसा कि फिर जुड़ना मुमकिन नहीं था। मौत का वो तांडव जब रुका था, तब तक 18 जानों की हर मंजिल खत्म हो गई थी। काबुल की जमीन पर खड़े इस इंटरकॉन्टिनेंटल ने 12 घंटों तक दहशत को जिया था और उसके मेहमान अब उस मंजर, उस दहशत को हर सांस के साथ जिएंगे। तारीख 20 जनवरी 2018, जगह काबुल का इंटरकॉन्टिनेंटल होटल, वक्त रात के करीब 9 बजे। काबुल के इस आलीशान 5 स्टार होटल में रात फानूस की रोशनी जैसी रंगीन और जिंदगी अपने पूरे रंग में थी। लेकिन जश्न का शोर अचानक गोलियों की आवाज में तब्दील हुआ और हवा में बारूद की गंध फैल गई। दरअसल आधा दर्जन शिकारी आतंकियों ने इस होटल की दहलीज लांघी थी और खुशियों में झूम रहे मेहमान गोलियों की बौछार में गिर गए। खबर को होटल की चारदीवारी लांघने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और बाहर सुरक्षा कर्मियों को होटल घेरने में भी देरी नहीं लगी। एम्बुलेंस और फोर्सेस की गाड़ियों के सायरन से इलाका गूंजने लगा और उधर होटल के अंदर आतंकियों की बंदूकें चीख रही थी। सुरक्षा कर्मियों ने होटल को तो घेर लिया था, लेकिन खतरा कितना बड़ा था इसका अंदाजा किसी को नहीं था। इलाके को पूरी तरह घेर लिया गया था। मौत बेशक बता कर न आए, लेकिन अंधेरे का वक्त तो तय था, लिहाजा वो दहशत के साथ बढ़ता गया। बाहर खड़ी फोर्स के पास अब दोहरी चुनौती थी। उस होटल के अंदर एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें शिरकत करने वाले विदेशियों की तादाद बहुत थी। उन्हें बचाना सबसे बड़ी चुनौती थी और आतंकियों को खत्म करना उससे भी बड़ा चैलेंज। तभी पता चला कि आतंकी सेना की वर्दी में दाखिल हुए थे और हथियारों से पूरी तरह लैस थे। लेकिन इस बात को सुनकर सभी चौंक उठे कि अंदर दाखिल आतंकियों ने सुसाइड वेस्ट पहनी हुई थी।
सुरक्षा कर्मियों ने तरकीब लगाई और आसपास की इलेक्ट्रिक सप्लाई की लाइन काट दी। आतंकी ऊपर की मंजिल पर चढ़ गया और वहां से गोली बरसाने लगी। आगे बढ़ने की कोशिश पर उन्होंने छत पर तेज धमाका भी किया। आर्मी के जवान अंदर दाखिल हो चुके थे और दोनों ओर जबरदस्त गोलाबारी चालू हो गई। इस बीच आतंकियों से बचने के लिए दहशत में लोगों ने तमाम उपाय शुरू कर दिए। मौत तय थी, लिहाजा लोगों ने खतरा मोल लेना शुरू कर दिया और चद्दरों की रस्सी बनाकर निचली मंजिलों पर छुपते दिखाई दिए। मिलिट्री के ऑपरेशन में 4 आतंकी मारे गए, लेकिन तब तक 18 लोगों की जान जा चुकी थी, जिनमें 14 विदेशी थे। इस हमले से लोगों में खासा गुस्सा था, इस सवाल के साथ कि आखिर आतंकी काबुल जैसी हाई सिक्योरिटी जोन में पहुंचे कैसे। तमाम सवालों के बीच एक सवाल सबसे बड़ा खड़ा है कि दशकों से बारूद के ढेर पर बैठे इस मुल्क में जिंदगी की लकीर की जद कब तक बंदूक तय करती रहेगी। अफगानिस्तान के जलालाबाद में बुधवार की सुबह एक और आतंकी वारदात हुई। यह फिदायीन हमला था जो सेव द चिल्ड्रन के ऑफिस के बाहर हुआ। पिछला हमला तो तालिबान ने किया था और इस बार जिम्मेदारी लेने आगे बढ़ा इस्लामिक स्टेट। अब यह सच है या मौके पर चौका मारने की उसकी चाल, इसका तो पता नहीं। अलबत्ता इस आतंकी वारदात ने एक बार फिर साफ कर दिया कि पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री में आतंक का उत्पादन तेजी से हो रहा है। एक तरफ अमेरिकी ड्रोन ने पाकिस्तान के आसमान में उड़कर उन आतंकियों पर बम बरसाए जो पाकिस्तान की पनाह में खुद को महफूज महसूस कर रहे थे। दूसरी तरफ अमेरिकी प्रशासन 20 जनवरी को काबुल के एक होटल में हुए आतंकी हमले को लेकर बेहद सख्त रवैया दिखा चुका है। The United States strongly condemns the attack on January 20th at the Intercontinental Hotel in Kabul. Violence like this has no place in Afghanistan or anywhere else in the world. यहां तक कि खुद कदम आगे बढ़ाते हुए अमेरिका ने अपने ड्रोन तक पाकिस्तान की हवाई सीमा के भीतर उड़ाकर आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के 3 कमांडरों को उड़ा दिया। बावजूद इसके अफगानिस्तान में आतंकी वारदात थमने का नाम ही नहीं ले रही। आलम यह है कि बुधवार की सुबह एक फिदायीन हमले ने समूचे अफगानिस्तान समेत पूरे एशिया को झकझोर दिया। यह हमला जलालाबाद में हुआ था। ये तस्वीरें जलालाबाद से ही सामने आई हैं, जहां इस वक्त सुरक्षा कर्मियों का पहरा है। नांगरहार सूबे के जलालाबाद में आतंकियों की एक टोली ने उस दफ्तर को अपना निशाना बनाया जो बच्चों के हक और उनके लिए काम करती है। पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें जलालाबाद के सेव द चिल्ड्रन के प्रोविंशियल ऑफिस के एकदम बाहर सुबह सवेरे एक धमाके के बाद तैनात हुए फौजियों की है। यहाँ एक फिदायीन हमला हुआ जिसकी चपेट में 2 दर्जन से ज्यादा लोग आए, जिनमें से 13 लोग तो मारे गए जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। अफगान अधिकारियों की माने तो बुधवार को सुबह सेव द चिल्ड्रन के गेट पर सबसे पहले एक फिदायीन हमला हुआ और जब तक लोग उस धमाके की आवाज से संभल पाते, गोलियों की आवाजों से सारा इलाका थर्रा उठा। यह वही इलाका है जहां तालिबान और इस्लामिक स्टेट दोनों के आतंकी सक्रिय हैं और वो इस इलाके में किसी भी तरह की आतंकी वारदात को अंजाम देने की हिम्मत और हैसियत दोनों रखते हैं। हालांकि अभी तक खुलकर तो किसी भी संगठन ने जलालाबाद के इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अलबत्ता सोशल मीडिया पर आई यह खबर पर यकीन किया जाए तो इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने इस फिदायीन हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है।